इस वक्त एक लेटर वायरल हो रहा है। इंडिया टुडे के जो एडिटर इन चीफ और जो उसके फाउंडर हैं बेसिकली अरुण पुरी, जिनके ऊपर आज के दौर में सबसे ज़्यादा आरोप ये लग रहा है कि वो कैसे खुद के होते हुए अपने ही चैनल को, जिसको कहने को तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म बोलते हैं, लेकिन नफरत की फैक्ट्री बनाकर छोड़ रहे हैं। एक ज़माना होता था जब उनकी जर्नलिज्म के कसीदे पढ़े जाते थे, तारीफ होती थी, और आज सोचिए कि किस लेवल तक स्टूप कर दिया और कैसे कैसे लोगों को तो उन्होंने भर्ती कर रखा है जो नफरत को बढ़ाने में और भी ज़्यादा शायद उनके चैनल की, उनकी कंपनी की मदद कर रहे हैं। तो एक उनका स्कूल है वसंत वैली, वसंत वैली नाम से स्कूल है जो कि इंडिया टुडे ग्रुप ही चलाता है, यानी उसके मालिक कौन हुए? अरुण पुरी। उसके एक एलुमना ने, यानी जिसने पहले कभी वसंत वैली में पढ़ाई की उस दौर में जब अरुण पुरी और इंडिया टुडे ग्रुप का बहुत बड़ा नाम उनके अपने काम की वजह से था, उनके अपने जर्नलिज्म की वजह से था, उसके एक स्टूडेंट ने, मतलब स्टूडेंट इन द सेंस अब वो अलुमनाई है और उनकी क्या एज है, क्या नाम है, कहाँ काम करते हैं, क्या उम्र में है अभी है और कौन से दौर में वो उस स्कूल में थे, ये सब कुछ नहीं है। ये अनिल स्वरूप है, पहले मैं बताती हूँ उन्होंने क्या ट्वीट किया। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और उन्होंने ट्वीट किया, एक्स सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनिल स्वरूप। वो लिखते हैं, प्रिटी डैमनिंग लेटर फ्रॉम अलुमनाई ऑफ वसंत वैली स्कूल that was founded by India Today Group itself. Time for serious introspection by the group. So many of its publications were admired by a large number of readers and viewers. ये समय आ गया आत्मचिंतन करने का कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस ग्रुप को अपनी काम के लिए और अपनी पब्लिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा एडमायर किया जाता था, आज उनको इस तरह के लेटर लिखने की नौबत आ चुकी है। तो ये लेटर मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, ये इस वक्त वायरल है भी और इसको और ज़्यादा वायरल करना चाहिए। डियर मिस्टर पुरी, वसंत वैली स्कूल के अलुमनाई लिख रहे हैं, वी राइट टू यू टुडे एज द अलुमनाई। वी अगर उन्होंने लिखा है तो इसका मतलब कई सारे और लोग हैं जो कि मिलकर ये लेटर लिख रहे हैं। वी राइट टू यू टुडे एज द अलुमनाई ऑफ वसंत वैली स्कूल। द इंडिया टुडे ग्रुप आर फाउंडर्स ऑफ वसंत वैली स्कूल एंड टीवी टुडे owns and operates multiple television channels including इंडिया टुडे एंड आज तक। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो हम में से कई सारे अलुमनाई जो हैं काफ़ी उसके प्राउड, बहुत ही गर्व महसूस कर चुके हैं जिसके बारे में। एंड गिवन इंडिया टुडेज हिस्टोरिकल लेगेसी, जिस तरह का इसका एक ऐतिहासिक लेगेसी है कि वो हमेशा से जो पावरफुल लोग हैं उनको अकाउंटेबल बनाती है, ऐसे दौर में भी जब देश में हमने डार्केस्ट डेज देखे हैं, जिससे कि इमरजेंसी का जिक्र उसमें किया, जैसे कि 1984 सिख विरोधी दंगों का उसमें जिक्र किया, जैसे कि 2002 के गुजरात दंगों का उसमें जिक्र किया। यस, और ये उसमें लिखा है लेटर में कि ये कुछ ही इंस्टेंसेस है जिसका अभी हम हवाला दे रहे हैं। और हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको आपने ढूंढा, जिसको आपने बनाया, आपने खड़ा किया अपने मूल्यों के साथ, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, इन सब को हमने अपने अंदर इनकलकेट किया है, अपने अंदर जीवंत किया है। लेकिन आगे वो लिखते हैं कि यहीं पर दुख के साथ लेकिन हमको ये कहना पड़ रहा है कि यही वैल्यूज हैं जो कि आज हम देख रहे हैं लगातार, जिनका हनन, जिनको खत्म करने की कोशिश आप ही के इस ग्रुप इंडिया टुडे इकोसिस्टम में की जा रही है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं और हम सिर्फ इतना आपसे चाहते हैं इस पूरे लेटर के माध्यम से कि हमारे जो आपके जो चेयरमैन हैं और जो एडिटर इन चीफ हैं इंडिया टुडे ग्रुप के, आप बस नफरत को खत्म कर दीजिए। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं उस नफरत को? और आप उन लोगों को अकाउंटेबल कीजिए जो खुले तौर पर, ओपनली, खुल्लम खुल्ला कम्युनल पोलराइजेशन में, सांप्रदायिकता फैलाने में एंगेज कर रहे हैं, और वो भी आपके चैनल के माध्यम से जर्नलिज्म और न्यूज रिपोर्टेज के नाम पर। हम इतना अपनी शुरुआत, जो अपनी मांग है, जो हम बोलना चाह रहे हैं, बेसिकली उसकी शुरुआत इस बात से करना चाहते हैं कि हम आज के मीडिया को रेटिंग्स के हिसाब से जज कर रहे हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये आपके सामने साफ कर देना चाहते हैं कि हम इंडिया टुडे को बाकी जो पूरा एक टीवी न्यूज की दुनिया है उससे कंपेयर पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस करंट क्लाइमेट में इंडिया टुडे
फिर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अपने गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंट जर्नलिज्म जो वो बताता है उसको करने की कोशिश कर रहा है, और उसका भी हवाला उन्होंने दिया है। जैसे कि जब आप एक्सेस माय इंडिया का, प्रदीप गुप्ता की जो एक्सेस माय इंडिया है उनके साथ मिलकर जब ये लोग एग्जिट पोल करते हैं, तो उसकी हमेशा कितनी बढ़िया एकदम जो है प्रिडिक्शन आती है, ऑलमोस्ट वही प्रिडिक्शंस हम इलेक्शंस में देखते हैं। तो कितना बढ़िया आप एक गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ सेफोलॉजी आप हमारे सामने पेश करते हैं। वहीं आप इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट आपके इलेक्शन प्रिडिक्शंस का हम देखते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या फिर सेंट्रल लेवल पर हो, तो उसके लिए हम आपको ट्रस्ट करते हैं। जब अभी नू में जब राइट्स हुए तो हरियाणा में जो आज तक की रिपोर्टर उन्होंने नाम लिया है श्रिया चैटर्जी, उन्होंने पूरा एक सेगमेंट दिखाया जिसमें गुड़गांव में किस तरह से इन दंगों का प्रभाव, उसका असर लोगों के ऊपर हुआ है। और वहीं पर आज तक के एक और रिपोर्टर ने इनिशियल जो शुरुआती विजुअल्स थे रायट के, वो हम सब लोगों तक पहुंचाए। तो वो बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे कि अच्छा काम जो आज तक करता है इंडिया टुडे ग्रुप करता है, उसकी हम तारीफ करेंगे और हम बताएंगे कि हम उसको पूरे न्यूज इकोसिस्टम के साथ पूरी तरह से कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा अंश है जो आज हमको बहुत ही दुख के साथ कहकर ये बताना पड़ रहा है कि हम आप ही के बनाए हुए स्कूल वसंत वैली में जिस वैल्यूज को लेकर बड़े हुए हैं, आज उन्हीं का हनन होते हुए हम आपके अपनी कंपनी में देख रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, लेकिन ये बहुत ही कंसर्निंग, बहुत ही चिंता का विषय है कि जब हम ये देखते हैं कि इंडिया टुडे के कुछ न्यूज एंकर्स पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर आज तक पर। वो कह रहे हैं 50 से ज्यादा पंचायतें हैं जिन्होंने बॉयकॉट इशू कर दिया था मुसलमानों के समुदाय के खिलाफ इन सब राइट्स के बाद। बुलडोजर जस्टिस के नाम पर कम से कम 1200 से ज्यादा ऐसे घर, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको की तहस नहस कर दिया गया। और ये सब कुछ एक टूल बन गया है, ये आप भी जानते हैं, एक टूल बन गया है कि ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कम्युनल इंसिडेंट के बाद मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के अत्याचार करने की कोशिश कर सकें। इस तरह की ऐसी स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं और ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जो कि बेसिकली हमारे जो कानून व्यवस्था है और जो कानून है उसके लिए एम्बैरेसिंग है। जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है और उसका पालन नहीं हो रहा है, वो बेसिकली एम्बैरेसिंग है फॉर आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहे हैं, लेकिन आपके जो प्राइम टाइम एंकर्स हैं वो हर बार ऐसे एक्शंस को हमें बल्कि जस्टिफाई करते हुए दिखाई देते हैं। ये आप कैसे होने दे रहे हैं, बल्कि चीयरिंग करते हैं कि देखिए एक साथ कितनी बढ़िया पनिशमेंट इन लोगों को दी गई है। ऐसे दौर में हम इंडिया टुडे जैसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से ऐसी सिचुएशनल क्लैरिटी हमारे सामने लेकर आएगी और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करवाएगी, और इस तरह के जो कम्युनल हेट्रेड, जो नफरत का माहौल फैला हुआ है, बल्कि उसमें आग में घी झोंकने का काम नहीं करेगी, बल्कि उसको कम करने की कोशिश करे। लेकिन आप लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे कि जो पावरफुल लोग हैं उनको जवाबदेह बनाया जा सके। और उसमें उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया है सुधीर चौधरी के शो ब्लैक एंड व्हाइट का। वो कह रहे कि जो मीडिया की कॉम्प्लिसिटी है, जब हमने देखा कि किस तरह से मीडिया कंप्लिस है इन सब चीजों में, वो हमें पता चल गया जब हमने देखा सीआरपीएफ के ऑफिसर ने कैसे 4 मासूमों की जान ले ली, जिनमें से 3 को तो उसने सिर्फ उनकी अपीयरेंस, वो कैसा उनका पहनावा है, कैसा दिखता है, वो देखकर उसका धर्म पहचाना और उसके बाद उसने अपनी गोली चलाई। The officer justified his actions while carrying out this terrorist attack। मतलब वो एक आतंकवादी हमला कर रहा है और उसके बाद वो उसको जस्टिफाई भी कर रहा था, और उसके बाद उसने जो न्यूज टेलीविजन पे जो चीजें सुनी है उन सब का हवाला देकर खुद को वो जस्टिफाई कर रहा था। आप सोचिए, इफ द स्पेट ऑफ कम्युनल इंसिडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इजंट अ वेकअप कॉल, ये जिस तरह के कम्युनल इंसिडेंट्स पूरे देश में हो रहे हैं, अगर ये अभी आपके लिए वेकअप कॉल नहीं है, तो कम से कम जो मणिपुर में हमने देखा जिस तरह का एथनिक स्ट्राइफ और सिविल वॉर लाइक सिचुएशन वहां पर पैदा हो गई थी, वो तो कम से कम आपके लिए होना चाहिए था एक ऐसा जरिया कि आप ये समझ सके कि देश में पोलराइजेशन किस हद तक फैल गई है, वो आप को समझ आ पाए और लोगों पर उसका असर क्या हो सकता है। वो एक तरह से एक लेंस की तरह आपको मणिपुर की पूरी घटना को देखना चाहिए था कि क्या हो रहा है पूरे देश में। आगे वो लिखते हैं, लास्ट पैराग्राफ है, हमारा जो स्कूल का एनवायरनमेंट था उसने हमारे अंदर इंक्लूसिविटी, सबको एक साथ मिलजुल कर चलने को के वैल्यूज डाले हैं, एम्पथी एक दूसरे के लिए हमारे अंदर क्रिएट की है, हमको जिम्मेदार बनाने की तरफ काम किया है। आप
ज़रूरी नहीं है कि आप हमें कोई जवाब दें, आप कोई हमें आंसर्स ओ नहीं करते हैं, और ना ही हम कोई आपसे एक्सप्लेनेशन लेने के लिए ये लेटर लिख रहे हैं कि जी हमको आपसे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए। लेकिन हमारी बस एक ये उम्मीद है, और उम्मीद आप उनसे कर सकते हैं ना जिनके स्कूल में आप पढ़े हैं और जिन वैल्यूज़ के साथ आप पढ़े, और उसी का आप बिल्कुल कत्ल होते देख रहे हैं रोज़ टेलीविजन पे उन्हीं के चैनल पर। तो हमारी सिर्फ उम्मीद ये है कि जो वैल्यूज़ आपने हम लोगों के अंदर इंस्टिल की थी, जो हम छात्र थे उस वक्त, हमारे टीचर्स के थ्रू, वहाँ के माहौल के थ्रू, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, हमारे दोस्तों, उनके परिवारों के थ्रू, और इंडीड मिसेस पुरी के थ्रू, प्लीज वही सारी वैल्यूज आप अपने इंडिया टुडे में वापस लेकर क्यों नहीं आ सकते हैं। वसंत वैली अलुमना है ये। आज मैं लेटर आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, ये लेटर मिस्टर अरुण पुरी तक जरूर पहुंचना चाहिए। जिनसे उम्मीद होती है उनके लिए ही इस तरह के लेटर्स लिखे जाते हैं, और उनके ही स्कूल के वो छात्र जो उन्हीं के पढ़ाए हुए, दिखाए हुए अच्छे रास्तों पर निकले हैं, आज वो पूछ रहे हैं कि आप तो हमारे मार्गदर्शक थे, आप कैसे भटक गए, और अगर भटक गए तो उसे पहचानिए और वापस सही रास्ते पर लेकर आइए। सत्यमेव जयते।